नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जल्द से जल्द हमारे समक्ष आए ताकि आप तक ये जानकारी लेकर हम आए। लगातार जिस तरह से आप जानते हैं जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला, और जिस तरह से आपने देखा कि मेरिट लिस्ट के आते ही एक घमासान उठ गया कि किस तरह से इस जो रिक्रूटमेंट है इस लिस्ट में घोटाला हुआ है। यानी कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन कर कर जो मेरिट लिस्ट में बच्चे आए, कहीं ना कहीं उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो सिबलिंग थे, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा था एक ही परिवार के चार चार बच्चे और एक ही किसी इंस्टीट्यूशन के लाइब्रेरी के 100 तक जो बच्चे थे उस JKPSC जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी उसमें लिस्ट आया था। उसी के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर के मनोज सिन्हा जी द्वारा जब ये एक 3 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करने को कुछ समय दिया उन्हें, और उसके मुताबिक जब रिकॉर्ड्स खंगाले गए और 3 कमेटी के मेंबरान ने जब रिपोर्ट सबमिट की तो साफ तौर पर उस रिपोर्ट में ये आया कि वाकई बड़ा घोटाला हुआ है और घोटालाकारियों पर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा। LG मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी अगर इस घोटाले में मुलविस होगा जिसमें न जाने कितने युवाओं के भविष्य को तार तार करने का परेशानी का आलम बनाया था, उन लोगों के उनको ताक पर रखा हुआ था, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसी के चलते लगातार ये मांग थी कि CBI को ये जांच सौंपी जाएगी। तो LG मनोज सिन्हा ने ये जांच जो थी CBI के हैंडओवर कर दी जब उन 3 मेंबर की कमेटी ने बताया कि वाकई इसमें घोटाला हुआ है। अब किस तरह से घोटालाकारियों का पर शिकंजा कसा जाए, CBI ने सबसे पहले तथ्यों को जुटाया, तथ्यों को जुटाना, उसके आधारों पर लगातार फिर छापामारी शुरू हो चुकी। आज का जो बड़ा अपडेट हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से और घोटालाकारी जो सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात करें तो करनैल सिंह पर जिस तरह से शिकंजा कसा गया तो उसके चलते जब पूछताछ हुई उसके बाद लगातार अब आज की बात बताएं तो क्या अपडेट आया। इसमें एक ASI जम्मू कश्मीर पुलिस का और CRPF का कांस्टेबल समेत 4 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया और कुल मिलाकर अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो 13 लोगों की जिनको हिरासत में लिया गया है, जिनके ऊपर ये आरोप थे कि जिन लोगों ने पेपर लेने देने में जो पेपर के माध्यम से पैसों का लेन देन किया। पूरी खबर क्या है वो अपने व्यूवर के समक्ष हम जरूर रखेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI जिनका नाम अशोक कुमार है और साथ ही साथ CRPF के कांस्टेबल सुरिंदर कुमार जो और साथ ही प्रिंटिंग प्रेस वर्कर वजिंदर सिंह और प्रदीप कुमार को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। और क्या किस तरह से लिया गया ये भी बताएंगे कि जो बताया गया ASI अशोक कुमार है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार है, उनका बेटा, उनका दामाद और उनकी बेटी इसी लिस्ट में वो बताना चाहेंगे कि मेरिट लिस्ट में इन तीनों के नाम थे। और बताया जा रहा है कांस्टेबल सुरिंदर कुमार ने बच्चों अरेंज कैंडिडेट्स फॉर बाइंग लीक पेपर्स, यानी जो वरिजेंद्र कुमार था कांस्टेबल, इसने अरेंज किए थे बच्चे कि जो लीक पेपर थे उन तक किस तरह से पहुंचाए जाए। और साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस वर्कर वजिंदर कुमार और प्रदीप कुमार ने ये पेपर सप्लाई किए थे जो एजेंट से जिनके द्वारा वो पेपर मार्केट में सर्कुलेट हुए। और वो पेपर की बोली जो बताएंगे एंड तक जो पेपर बिका वो यानी कि लाखों से लेकर हजारों तक पहुंच गया। 10,000 रुपए का पेपर जो लास्ट में बिका था, जो हमने बार बार आप तक वो खबर भी लाई। शुरुआती दौर में लाखों के हिसाब से ये पेपर बिक्री हुई और उसके बाद अंत में आते आते जब पेपर पास आ गया तो ये 10,000 था। यानी इसके कनेक्शन बाहर के राज्यों में भी जुड़े हुए थे, जिसके चलते लगातार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यह कहा था इसमें कोई ब्यूरोक्रेट होगा, कोई भी होगा, कोई मंत्री होगा या संतरी होगा, कोई भी होगा, उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उसी के चलते लगातार CBI की ओर CBI को जब ये जांच सौंपी गई और उसी के माध्यम से लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी था। कुछ दिन पहले की बात करें तो JKSSB के जो पूर्व चेयरमैन थे उन्हें उनके घर में भी छापामारी हुई थी। उसके बाद करनैल सिंह और आपकी अगर बात करें 4 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया। और वो 4 लोग कौन से वो भी बताएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI अशोक कुमार, CRPF के जो कांस्टेबल सुरिंदर कुमार, और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि जो प्रेस प्रिंटर जो कि प्रिंटिंग प्रेस वर्कर है वजिंदर कुमार और प्रदीप कुमार। एक बड़ा अपडेट है और साथ ही साथ एक बड़ी कामयाबी है। ना जाने और कितने लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे इस पूरे घोटाले में। और उसी के चलते जब घोटाला
घोटाला सामने आया तो पूरी लिस्ट को कैंसिल करना पड़ा, स्क्रैप करना पड़ा, चाहे वो फाइनेंस असिस्टेंट के बच्चे हों, चाहे जेकेपीएसआई सब इंस्पेक्टर की जो मेरिट लिस्ट हो। उसी के चलते लगातार बच्चे प्रदर्शन भी कर रहे थे। पर सवाल बड़ा ये था कि एक ही पल में इन घोटालाकारियों पर शिकंजा कसना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल का जो सबब बन रहा था। उसी के चलते सीबीआई को जब जांच सौंपी गई, सीबीआई ने पहले तथ्यों को जुटाया, पूरे सबूतों को जुटाने के बाद ही लगातार छापामारी शुरू कर दी और घोटालाकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब सवाल बड़ा यह है कि बात करें मदर ऑफ ऑल स्कैम फॉरेन इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स है, लगातार वो ये मांग कर रहे पिछले कई सालों से कि आखिर कब उनको भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा घोटाला अगर देखा जाए तो फॉरेन इमरजेंसी रिक्रूटमेंट का घोटाला है। जो उस घोटाले में मुलविस हो वो आज भी कहीं ना कहीं नौकरियां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आज शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि संडे में ऑफिशियल ज्वाइनिंग हुई है इस रिक्रूटमेंट को लेकर, तो उसी के चलते बच्चों ने जो एक्सपीरियंस है उन्होंने तथ्य भी जुटाए और तथ्यों के माध्यम से उन्होंने वो फोटोग्राफ्स, वो ट्रांजैक्शंस या यूं कहे जो आई विटनेस था उन्होंने वो भी सामने आकर उसने भी हिम्मत करके, इवन कि उन लोगों को धमकियां भी आ रही थी कि अगर आपने इस तरह इन चीजों को एक्सपोज किया तो कहीं ना कहीं आपको जान को खतरा भी हो सकता है। पर उसी के चलते उन बच्चों ने, उन एस्पिरेंट्स ने ये कहा कि आज अगर हम परेशान है या आज हम पर बनी है, कल को आने वाले समय में आने वाले युवा इसमें ना जूझे। इसी के चलते इन चीजों को, इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी है ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोताही या गलती ना हो। उसी के चलते अब ये जो ही जेकेपी बच्चे काफी देर से प्रदर्शन करते रहे, हम लोगों ने कवर भी किया, पर बीच में कहीं ना कहीं मायूस होकर वो चुप कर बैठ गए। पर जो ही जेकेपीएसआई का स्कैम सामने आया, एलजी महोदय ने उस पर सीबीआई की जांच बिठा दी और उसी के चलते उन बच्चों की फिर से उम्मीद जागी कि एलजी मनोज सिन्हा ने अगर जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट को लेकर या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेकर घोटालाकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और सीबीआई की जांच बिठा दिए, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जागी। और आज वो भी एस्पिरेंट्स यही एलजी महोदय से निवेदन करते हैं कि मनोज सिन्हा जी ने जिस तरह से जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट ने जो कदम उठाया, इसी तरह से वो भी चाहते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज रिक्रूटमेंट पर भी सीबीआई की जांच हो। जो भी फैसला होगा वो उन एस्पिरेंट्स को मौजूद है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज बार बार मांग कर रहे हैं हमें कंप्रीहेंसिव सूटेबल जो कि ट्रांसफर पॉलिसी दी जाए। कमेटी का गठन तो होता पर वो कमेटियां शायद घूम नहीं गई हैं क्योंकि उनके लिए इलेक्शन ज्यादा जरूरी है। हिमाचल में जिस तरह से इलेक्शन हुए और जो कमेटी उन तक बनी वो कमेटी कहीं इलेक्शन में बिजी होगी। अब ये है कि जो लोग लगातार पिछले 100-150 से ज्यादा दिन से बैठे हुए अपनी मांग को लेकर, तो आखिर वो कहां जाए, वो कौन सुने। सुनवाई के लिए कमेटी बनाई जाती है, क्या वो हिमाचल में जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए। उसी के चलते प्राइम मिनिस्टर पैकेज की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो एम्प्लॉइज लगे हैं वो घाटी से इधर आकर यानी रिलीफ कमीशन के ऑफिस के बाहर आकर वो भी यही कह रहे हैं कि जान बचाए या नौकरी बचाए। और उससे ऊपर जो रवैया आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का या उनके डिपार्टमेंट की माध्यम से, या तो उन्हें उनकी सैलरी काफी लोगों की विदहेल्ड कर दी गई या उन्हें धमकियां दी जा रही है ड्यूटी को रिज्यूम करें, अन्यथा आपको सस्पेंशन के आदेश भी मिल सकते हैं। और साथ ही साथ डीडीओ है कि वो डीडीओ अगर निचले ऑफिसर को बात कहते हैं तो वो मानने कोई तैयार नहीं। तो अब खुद बताइए इस तरह की सामंजस्य की स्थिति में ये सारे मुद्दे लेकर आखिर वो जाए तो जाएगा। फिलहाल फिर से कहेंगे जाते जाते एलजी मनोज सिन्हा जी से निवेदन करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, यानी कि फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एक्सपीरियंस लगातार आप पर उम्मीद गड़ाए हैं, आप पर नजरें गुड़ाए हैं कि आप कब सीबीआई की जांच करेगी जो फायर इमरजेंसी रिक्रूटमेंट हुई थी। क्योंकि एक बड़ा घोटाला निकल कर सामने आएगा, कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में उस समय थे। ये बड़ा से या यूं कहेंगे कि सियासत के नेता थे उस समय, तो कई सारे लोग चेहरे बेनकाब होंगे। इस पर भी जनता का विश्वास यानी युवाओं का विश्वास होगा कि जल्द से जल्द एलजी मनोज सिन्हा इस पर भी सीबीआई की जांच बिठाए। और साथ ही साथ जाते जाते फिर से कहेंगे एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी डेवलपमेंट इस केस में कि 4 लोगों यानी एक एएसआई समेत 4 और लोगों को एएसआई समेत 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। 2 प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2 लोग जो एएसआई
जम्मू कश्मीर पुलिस और कांस्टेबल जो थे उनको भी फिलहाल हिरासत में लिया गया। यानी 4 लोगों को कुल मिलाकर अगर बात करें, 4 लोगों को फिलहाल, सुरेंद्र कुमार जो कांस्टेबल थे सीआरपीएफ के, उन्हें भी हिरासत में, लगभग अगर बात करें अभी तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कितनी और चेहरे बेनकाब होंगे, और क्या आने वाले समय में जो भी रिक्रूटमेंट होगी या एग्जाम होंगे, क्या उसकी गारंटी प्रशासन और सरकार उठाता कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होंगे, क्योंकि इन सारी चीजों पर अब नजर रहेगी एलजी मनोज सिन्हा की। तो निवेदन करते हैं, अगर एलजी मनोज सिन्हा ने इन घोटालाकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ऐसी नौबत ना आए कि फिर से इस तरह के घोटाले सामने आए, कई सारे बच्चों का भविष्य जो है ताक पर लग जाए। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।